हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसका कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझना है। समझने का बस बात है, जब आप चैप्टर के क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालना आसान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि यदि हमें अपना हाइट निकालना है, ठीक है, तो हम इंच टेप जो है या फिर मेजरिंग जो टेप आता है उससे हम अपना हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दीवार का हाइट निकालना है, निकाल सकते हैं। लेकिन जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, पोल है ना, बिजली के खंभे हैं, तो उसका अगर हाइट हमें निकालना है तो हम वहां इंच टेप लेकर दौड़ दौड़ के उसका इंच टेप का लंबाई नहीं नाप सकते। ठीक है, तो उसके लिए वहां पर हम मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टूल्स का यूज करते हैं और उसके आधार पर हम उसका हाइट और जैसे नदी का क्या चौड़ाई है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, वो कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री जब भी बात होगा राइट एंगल ट्रायंगल में बात होगा, और जब भी किसी एंगल पर का बात करते हैं हम, ठीक है, जब भी हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड दैट इज हाइपोटेनस, और जिस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे उसका ठीक सामने वाला साइड दैट इज P एंड रिमेनिंग साइड दैट इज B। ठीक है, फिर ये भी बात हुआ था कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं दैट आर साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो तीनों साइड्स का रेशियो को जब निकालते हैं तो यदि हम P by H करते हैं दैट रेशियो इज सेड टू बी साइन, है ना। यदि हम B by H करते हैं दैट रेशियो इज सेड टू बी कॉस। P by B करते हैं तो टैन, B by P करेंगे तो कॉट, है ना। उसके बाद सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा। इस तरह से 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो हम निकालने सीख चुके हैं। अब क्या है इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे। सबसे पहले बात ये है कि क्वेश्चंस को पढ़कर हमें क्या करना है, समझना है। क्वेश्चन समझेंगे तो ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात है दैट मीन्स कि ये चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। क्वेश्चन पढ़ के समझना ये भी क्या है, एक मैथ्स का एक एबिलिटी है जो स्टूडेंट में होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को जब तक पढ़कर हम समझेंगे नहीं तो हम उसका आंसर कैसे बदलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप सीखेंगे। दूसरी बात, ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, वो सब बात होगा। तो इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वो टर्म है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये 2 एंगल क्या है, ये इसको समझना है। ये समझ गए तो पूरा चैप्टर बन जाए। ठीक है, कोई दम नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यदि हम अपने नजर के सामने देखें तो वहां पर 0 डिग्री एंगल। ठीक है, लेकिन जब हमारे लेवल के, हमारे हाइट से या फिर हमारे आईज के लेवल से क्या है, ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल नजर तो ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो जब नजर ऊंचा रहेगा तो उस समय मान लीजिए हमारा आई यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो जब हम इस समय ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारे आई पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक, तो आई के साथ हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहेगा और वो लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब भी हम अपने हाइट से या फिर अपने नजर का जो लेवल उससे नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब हम नीचे देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ है, हमारा आई यहाँ है। ठीक है, तो आई के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट और आई के बीच जो लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखेंगे, है ना, ऊपर की ओर देखेंगे तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की ओर देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। क्लियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन
ये जो एक्सरसाइज है आपका, उसमें बस यही दो एंगल्स का यूज है। ठीक है, बस ये आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।